नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह। खाते में जाएंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधी तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। इसी ट्रायल के दौरान 26-27 सितंबर को हर जिले में 100-200 महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि भेजी गई थी। गौरतलब है कि यह समारोह पहले 28 दिसंबर को होना था। इसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं के जुटने की उम्मीद थी। रांची जिला प्रशासन ने आयोजन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। इसके बाद समारोह स्थगित हो गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में इको टूरिज्म विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इको टूरिज्म को ऐसे विकसित करे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और प्रकृति भी संरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग इको टूरिज्म के विकास के लिए उन स्थानों को चिन्हित करे जहां इसकी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष फोकस करे। देश के अन्य राज्यों और देशों में जहां इको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं, वहां के मॉडल का अध्ययन करे। उन्होंने अफसरों से कहा कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको टूरिज्म विकसित हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इको टूरिज्म के विकसित होने से झारखंड की प्रकृति धरोहर को संरक्षित रखा जा सकेगा। फरार हुए पत्नी को जलाने के आरोपित एसडीएम सरकार ने पद से हटाया। पत्नी अनिता देवी को जलाकर मारने के आरोपित हजारीबाग के सदर एसडीएम अशोक कुमार गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। उन्हें एसआईटी 3 दिन से खोज रही है। तो सोमवार को भी उनका लोकेशन नहीं मिला। उन्हें भूमिगत हो जाने के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। अशोक कुमार को एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सरकार ने फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सदर एसडीएम हजारीबाग के सरकारी आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी 26 दिसंबर की सुबह झुलस गई थी। इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के भाई राजकुमार गुप्ता का आरोप है कि दूसरी महिला से अवैध संबंध के कारण अशोक ने साजिश रच अनिता को जला दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से एसडीएम भूमिगत हो गए। मृतका के स्वजन और स्थानीय लोग गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। घटना की जाँच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी बनाई है। दूसरी ओर हत्या या आत्महत्या का सच जानने के लिए सोमवार को एसपी अरविंद कुमार सिंह स्वयं एसडीएम के सरकारी आवास पहुंचे। एसपी के साथ सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार सिंह, सिंघना थाना संदीप कुमार भी थे। इस दौरान एसडीएम आवास की जांच की गई। वहां पर कार्यरत माली से लेकर हाउस गार्ड से पूछताछ हुई। करीब 1 घंटे तक जांच के बाद एसपी व उनकी टीम वापस चली गई। एसडीएम से जुड़ा मामला होने के कारण एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम ने भी एसडीओ आवास की जांच की है। टीम ने उस स्थान से साक्ष्य इकट्ठा किए जहां आग लगने की बात कही जा रही है। एसडीएम आवास में 4 कमरे हैं। इनमें बाहर के कमरे में एसडीओ को गोपनीय कार्यालय, 2 कमरे शयन के लिए और एक रसोई घर भी है। पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि आग लगने की घटना किस कक्ष में हुई। झारखंड में महिला अपराध पर लगेगी रोक। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बनाया महिला सुरक्षा कोषांग। झारखंड में महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला सुरक्षा कोषांग बनाया है। इस कोषांग का प्रभारी एडीजी ट्रेनिंग व आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता को बनाया गया है। कमेटी में आईजी, डीआईजी सीआईडी, क्षेत्रीय आईजी और रेंज डीआईजी को शामिल किया गया है। आदेश के तहत प्रक्षेत्र आईजी रांची, बोकारो, दुमका और पलामू 3-3 माह के लिए क्रमानुसार कमेटी में रहेंगे, जबकि सभी रेंज डीआईजी कमेटी में रहेंगे। वहीं आपको बता दें, महिला कोषांग का क्या होगा दायित्व। डायल 112, महिला हेल्पलाइन, निर्भया शक्ति, शक्ति कमांडो और महिला हेल्पलाइन आदि से समन्वय स्थापित करना और इसके कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
झारखंड के सभी प्रक्षेत्रीय आईजी व रेंज डीआईजी के अलावा सभी एसपी महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एडीजी सुमन गुप्ता के निर्देशन में कार्य करेंगे। महिला अपराध संबंधी सूचनाएं महिला सुरक्षा कोषांग को आवश्यक रूप से देंगे। एडीजी के मार्गदर्शन में ऐसे अपराधों के अनुसंधान और संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। महिला सुरक्षा कोषांग द्वारा नियमित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार जिलावार, क्षेत्रवार व प्रक्षेत्रवार कांडों और अनुसंधान के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला के सभी थानों में दर्ज महिला अपराध विशेषकर पोक्सो, सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक से संबंधित प्राथमिकी अनुसंधान और समय समय पर निर्गत पर्यवेक्षण, टिप्पणी, रिपोर्ट 2 व प्रगति प्रतिवेदन का अनुश्रवण करना। ऊंचाई से रेल लाइन पर अचानक गिरी हाइवा, पटरी पर 4 घंटे तक मची रही अफरा तफरी, टला बड़ा हादसा। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली बांसपानी रेलवे स्टेशन के समीप हाइवा ऊंचाई से सीधे रेल लाइन के ऊपर जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जोड़ा टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के कारण मालगाड़ियों का परिचालन बांसपानी जरूरी रेलखंड में 4 घंटे बाधित भी रहा। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के बगल में रेल लाइन की थोड़ी ऊंचाई से एक सड़क मार्ग गुजरती है। उसी सड़क से एक हाइवा गुजर रही थी। इस बीच हाइवा चालक का नियंत्रण टूट गया। इसके कारण हाइवा दिशा भटक गई और सड़क किनारे ढलान पर चली गई। जब तक हाइवा चालक वाहन को नियंत्रित करता तब तक हाइवा नीचे रेल लाइन पर जा गिरी। इस हादसे के बाद सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। के बाद किसी तरह चालक को दुर्घटनाग्रस्त हाइवा से बाहर निकालकर पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे के बाद रेलवे ने हाइवा को पटरी से हटाने के लिए डांगू वापोसी से रिलीफ ट्रेन के साथ 140 टन का क्रेन को घटनास्थल की ओर से रवाना किया है। बात करते हैं झारखंड की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां देवघर में खड़ी 4 बसों में लगी भीषण आग। 2 किमी दूर से दिखाई दे रही थी लपटें, करोड़ों का नुकसान। देवघर स्थित शिवपुरी मोहल्ले में खड़ी 4 बसों में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। सारी बसें देवघर जिला बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा की है। चारों बसें उनके आवास के पीछे ही खड़ी थी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। हालांकि 2 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिर सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दिनेशानंद झा भी मौके पर मौजूद थे। खुद बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाते नजर आए। आग इतनी भीषण थी कि 2 किमी दूर से धुएं का गुबार और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जिस मैदान में सारी बसें खड़ी रहती है वह नशेड़ियों का अड्डा है। हो सकता है कि सिगरेट गांजा पीने के दौरान आग लगी हो। बस ओनर दिनेशानंद झा ने बताया कि नशेड़ियों के खिलाफ वो 1 साल से अभियान चला रहे थे। हो सकता है कि नशेड़ियों ने आग लगाई हो। 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रांची में दिन दहाड़े 13 लाख की लूट, होटल व्यवसायी को मारी गोली। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन वो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। ताजा मामला पंडरा ओपी क्षेत्र का है, जहां एक होटल व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी है। बता दें कि पंडरा में सुमित कुमार नामक शख्स को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी है। होटल लोटस चलाते हैं। घायल व्यवसायी को रिम्स ले जाया गया है। सुमित को होटल के बाहर गोली मारी गई। जानकारी मिली है कि सुमित का एक करीबी होटल के नीचे मौजूद ICICI बैंक में पैसा जमा करने गया था। इसी बीच उसको लूटने के लिए कुछ हथियारबंद पहुंच गए थे। नजर पड़ते ही सुमित वहां पहुंच गए और हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। इसी दौरान अपराधियों ने उसको गोली मार दी तो जख्मी हो गए हैं। उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। पंडरा ओपी के सब इंस्पेक्टर मनीष ने यह जानकारी दी है। तो वही पीड़ित ने कहा कि कार से बैग निकालकर बैंक में जमा करने ला रहे थे, तभी 3 की संख्या में अपराधी आए, मारपीट कर पैसा छीन लिए। तीनों अपराधी मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे। विरोध करने पर पीटा। बैग में कुल 13 लाख रुपए। मुझे बचाने आए सुमित को अपराधियों ने गोली मार दी।